बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम जो केक बनाने जा रहे हैं, ट्रिपल लेयर केक, ये जी नए साल की खुशी में बच्चों की फरमाइश पे बनाने जा रही हूँ और मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन की खुशी में। 1K की भी मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं की थी, तो मैंने सोचा था एक साथ ही सबकी सेलिब्रेशन करूँगी। तो ये बहुत सारी सेलिब्रेशंस का एक ट्रिपल लेयर वाहिद केक में बना रही हूँ और आने वाले साल की खुशी में भी ये बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं जी, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि आने वाला साल बहुत अच्छा और कामयाब रहे। जो भी मुश्किल परेशानियाँ और तकलीफ़ें इस साल आई हैं, वो आइंदा हमें देखने को ना मिलें। जी, अपने साल का आगाज़ हम मुसलमानों का तो अक़ीदा है कि वो अच्छी अच्छी दुआओं के साथ और नवाफिल के साथ शुरू करें। ये जो छोटे मोटे केक बनाते हैं, जो सिर्फ बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए बनाए जाते हैं, तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ कि आने वाला साल सबके लिए बहुत ही अच्छा और कामयाब रहे, आमीन। तो चले चलते हैं जी अपना ट्रिपल लेयर केक की रेसिपी की तरफ। जी, तो अब केक तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने जी ये 3 कप मैदा है, इसमें डाल दिया है छन्नी में, इसको हमने छान लेना है, ठीक है। 3 कप मैदे के अंदर मैं पहले बेकिंग पाउडर मिक्स करूँगी। बेकिंग पाउडर है, ये देखिए 1 टीस्पून भर के इस तरह, और आधा और इसमें 1.5 टीस्पून में बेकिंग पाउडर से मैं शामिल करूँगी, क्योंकि ये ज़रा बड़े साइज़ का केक बना रहे, तो इसलिए इसमें ये चीज़ें में डबल क्वांटिटी हो जाएगी। 1/2 टीस्पून मैंने मज़ीद शामिल कर दिया। 3 कप मेरे के अंदर 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। अब आपने इसको छान लेना है। अगर आपको कोको पाउडर पसंद है, कोको फ्लेवर, तो आप इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर भी शामिल कर लें। मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। लेट नाइट जब बेकिंग करो तो कोई ना कोई चीज़ जब ख़त्म हो चुकी हो तो वो फिर मसला कर देती है। तो मेरे पास 1 टेबल स्पून कोको पाउडर था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही लाइट सा कलर आएगा। अच्छे से इसको हमने फिर मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से इसमें बेकिंग पाउडर कोको पाउडर मिक्स हो जाए। इस तरफ देखें जी, मैंने लिए हैं जी 7 अंडे। ये है जी लेमन एसेंस, 1/2 कप मैंने चीनी ली है। चीनी मैंने कम रखी है, ये 1 कप जो है इसी हिसाब से मैदा लिया है, इसी हिसाब से मैंने ऑयल भी शामिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडों को बीट करेंगे। एक बाउल लें, उसके अंदर आपने अंडों को तोड़ लेना है। अगर आपने छोटे साइज़ का केक बनाना है तो इसकी क्वांटिटी को आप हाफ़ कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 या 4 अंडों से 1.5 कप मैदा लेके उससे बना सकते हैं। अब सारे अंडे मैं इस तरह बाउल के अंदर तोड़ लूँगी। ये देखिए, ये सारे अंडे और बाउल में मैंने निकाल लिए हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट करना है। चीनी आप पिसी हुई इस्तेमाल करेंगे, 1 कप 1.5 कप जितनी आपको पसंद है। मैंने 1/2 कप इस्तेमाल की, मैंने ज़्यादा मीठा स्पंज नहीं रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम का इसके ऊपर वर्क करना है मैंने, तो इसीलिए मैंने 1/2 कप इसमें रखी है। अब अंडों को बहुत अच्छे से आपने बीट करना है। ये देखिए, मशीन की मदद से करें, आप हाथ वाले जो भी उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपके हाथ दर्द करने लगेंगे, इसलिए जी मैंने इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल किया है, ताकि जल्दी से हमारा ये जो केक है ये तैयार हो जाए। हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है पिसी हुई। बीटर को आपने रोकना नहीं है, बीटर आपका चलता रहे, ठीक है। साथ ही आप वनीला एसेंस या लेमन एसेंस, कोई भी एसेंस जो है, आप वो फ्यू ड्रॉप्स शामिल करें और बीट इसको मज़ीद आपने करना है। कम से कम इसे 10 मिनट तक हमने बीट करना है। बीच में हम मशीन को स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, मैं लेमन एसेंस फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ, तो मज़ीद इसमें 2 मिनट तक बीट करूँगी। इसके अंदर 1.5 कप ऑयल शामिल करना है। 1 कप मैंने शामिल कर दिया है, 1/2 कप मैं मज़ीद इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पे आपने बीटर को स्टॉप कर देना है। ये देखिए जी, 1/2 कप मैंने मज़ीद इसके अंदर शामिल किया है, और बहुत ज़्यादा बीटर नहीं चलाना, बिल्कुल हल्का सा आपने
1 जो स्पीड है मैंने उस पर बस इसको मिक्स करना है और फिर इसके अंदर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना। ये देखें हल्का सा मैंने बस बीटर को चलाया है थोड़ी देर, ये देखें बस अब मैंने जिसको कर दिया है स्टॉप। ये बाकी इसका मिक्सचर उतारने का ये एक फन है, ठीक है। ये साइडें हम इसकी करते हैं जी साफ़। ये मैदे वाला बेकिंग पाउडर वाला जो मिक्सचर है थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर शामिल करना है और इसको हमने करना है फोल्ड, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा करते हैं फिर आगे आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। मिक्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। ये देखिए जी ये ट्रिपल लेयर केक है तो मैंने 3 डिफरेंट साइज़ के मोल्ड लिए हैं। इनमें ऑयल लगा के थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट कर दिया था। इसके अंदर अब हमने अपना मिक्सचर शामिल किया है और इसको इस तरह हमने टैप करना है ताकि जो एयर है वो सारी निकल जाए। अच्छे से आपने इस तीनों को करना है। आपको समझ आ गई है किस शेप का केक है ट्रिपल लेयर। मैंने तीनों को इस तरह किया है। ओवन में बना रहे हैं ओवन को प्री हीट कर लें, अगर पतीले में बना रहे हैं उसको प्री हीट कर लें। ये मैंने ओवन में तैयार किया है। ये देखें ये 10 मिनट में जी रेडी हो गया छोटा वाला स्पंज। ये देखिए टूथपिक के साथ चेक किया है बिल्कुल अंदर से ड्राई है। इस ओवन के अंदर जी मैंने इसको रखा है इलेक्ट्रिक ओवन में। बहुत जल्दी इसमें तैयार हुआ है जी मेरा केक। इतनी जल्दी गैस और पतीले वाला जो है उसमें नहीं बनता जितनी जल्दी इसमें तैयार हुआ। ये देखिए जी केक को मैंने अंदर से कट कर दिया है। 2 इसके अंदर से पीसेस कर दिए हैं मैंने केक के। अब हमें इसे दूध के साथ सोक करना है ताकि ये अंदर से सॉफ्ट रहे। अगर दूध नहीं है आप जूस के साथ या आप पानी में चीनी को मिक्स करें उसका आप शीरा बनाएं उसके साथ भी आप इसे सोक कर सकते हैं। मैं इसे दूध के साथ सोक करके रख दूँगी। ये देखिए दूसरा स्पंज भी हमारा रेडी हो चुका है। इसको साइड पे करते हैं। अब दूसरा स्पंज चेक करते हैं जी ये भी रेडी है। इससे पहले आपने नाइफ के साथ इसके जो किनारे हैं उनको अलग कर लेना है। ये चेक करेंगे इसमें सारे इसके जब ये साइड्स छोड़ दे तो इससे ये देखिए जी कैसे ज़बरदस्त कलर आया, बहुत ही गर्मा गर्म। अब इसको भी आपने पहले जो ऊपर से फूल के ऊपर आ जाता है इसको बैलेंस करने के लिए हम एक्स्ट्रा ऊपर से काट देंगे। ये देखिए ये मैंने रिमूव कर दिया ताकि केक का लेवल है जो वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। केक बहुत अच्छा से सेट होगा। जी देखिए गर्म है बहुत ही ज़्यादा। अब हम इसके भी 2 पीसेस करेंगे और इसको भी इसी तरह दूध के साथ इसको भी हम इसी तरह सोक करते हैं। इसको भी हम सोक करके रखते हैं एक साइड पे। तीसरा अभी तैयार हो रहा है तो अब हम क्रीम को बीट कर लेंगे। हाफ पैकेट मैंने स्वीट क्रीम लिए। इसके अंदर कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया अभी तक, सिर्फ ये क्रीम है जो ऑलरेडी स्वीट है। इसको बहुत अच्छा सा बीट करना है आपने, फुल स्पीड बीटर पे चलानी है। अच्छा सा फ्लफी सा हो जाए ये देखें जी। इसे 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये जी मैंने अपना स्टैंड तैयार किया है जी। ये जी केक लाइनर लिया है। सबसे पहले थोड़ी सी इस पर क्रीम लगाएं ताकि आपका जो स्पंज है वो सेट रहे, वो इसके ऊपर से बिल्कुल भी हिले नहीं। ये तीसरा स्पंज भी मैंने रेडी कर लिया था। अब सबसे पहले हमें इसको रखना है। इसको भी मैंने दूध से सोक कर लिया था। अब इसके ऊपर आपने क्रीम की लेयर लगानी है। ये देखिए जी होममेड स्टैंड। बहुत एहतियात से करेंगे कहीं ये इधर उधर गिर ना जाए, सारी मेहनत पे पानी ना पड़ जाए। इस तरह से जी आपने क्रीम फिर अच्छे से लगानी है ताकि जब हम इसे कट करें तो बहुत ही ज़बरदस्त जैसे क्रीम की लेयर हमें नजर आएगी। अब इसके अंदर आपके पास जो भी है अवेलेबल आप लगाएं। चॉकलेट चिप, पाइनएप्पल, जो भी आपके पास जो भी आपको पसंद है
तो मेरे पास चॉकलेट चिप है, मैं वो लगाऊंगी। ये थोड़े थोड़े से लगाऊंगी, ये मेरे पास इस वक्त थोड़े से हैं। मैंने 3 लेयर्स में लगाना है, तो इसीलिए एहतियात के साथ अब ये वाला स्पंज रखेंगे जिसके ऊपर। अब इसके ऊपर भी हमें क्रीम की लेयर देनी है। अच्छे से इसको हमने करना है। ये भी कवर, साइड्स को मत देखें, साइड्स को हम लास्ट में कवर करेंगे। ये स्पंज एक और इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर भी इसी तरह क्रीम की लेयर देंगे। ये चेक करें, ये देखें जी, ये भी क्रीम से चॉकलेट चिप, केक का पीस, इसी तरह जी हमने ये फुल कवर कर देंगे इसी तरह। ये देखिए जी, ये तीसरी लेयर भी इसी तरह हमने तैयार कर ली है। ये देखिए जी, पूरी तीनों लेयर्स हमारी हो गई रेडी। इसको भी हमने जी क्रीम से कवर करना है, इसीलिए जी हमने क्रीम थोड़ी ज़्यादा शामिल कर दी थी पहले ही। अब आपने इसको जी साइड से भी कवर करना है। अगर नीटनेस नहीं आ रही तो बिल्कुल नहीं घबराना आपने, क्योंकि इसके ऊपर हमने फ्लावर्स बनाने हैं कलरफुल। तो जितनी आपसे ईजीली हो आप उससे इसे कर दें कवर। एक्स्ट्रा क्रीम को मैं करूँगी रिमूव, ताकि तीनों लेयर्स उसकी अच्छे से नज़र आएँ। जी मेरे पास थे इस वक्त ग्रीन और रेड कलर, तो पहले थोड़ा सा शामिल करेंगे उसका कलर। देखें जी, अगर वो कलर शौक निकल आया तो ठीक है, वरना थोड़ा सा और शामिल कर लेंगे। ये अभी मुझे नहीं शो हो रहा कि इसमें कलर ऐड किया है। ये अब मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी। कुछ कलर थोड़े से डालने से बहुत अच्छा कलर देते हैं, कुछ थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा जाती है, लेकिन क्रीम के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अब बहुत अच्छे तरीके से जिसको करना है मैंने मिक्स, ताकि अच्छा सा ग्रीन कलर निकल आए। ये चेक करें जी, ये आपको कभी शो नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये हम लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ज़बरदस्त इसका ग्रीन कलर आ चुका है। अच्छे से मिक्स करें ताकि पाउडर फॉर्म में कलर है तो वो कहीं उसकी कोई गुठली ना रह जाए। जी अब मैंने पाइपिंग होम मेड पाइपिंग बैग तैयार किया है जी। ब्रेड का जो बैग होता है उसके अंदर डाला है जी नोज़ल, क्रीम को किया है फिक्स उसके अंदर, और इस तरह जी आपने इसके फ्लावर्स बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने फ्लावर्स बनाने हैं। बहुत ही आराम से जी आपने करना है काम, क्योंकि आपका केक कहीं से गिर ना जाए। ये देखें, इससे आपका सारा कवर हो जाएगा। जो भी अगर आपको क्रीम में लग रहा है कि नीटनेस नहीं है, वो सारी इससे हो जाएगी जी कवर। बहुत ज़्यादा क्रीमी ना हो, इसलिए जी मैंने कुछ क्रीम हटा दी थी ताकि लेयर्स प्रॉपर इसकी नज़र आए। ट्रिपल लेयर केक है। एक इधर करेंगे, बीच में जी मैंने दूसरा कलर का फ्लावर्स बनाने हैं, तो इसीलिए जी यहाँ टॉप पे और लास्ट में मैंने जी सेम कलर दिया है क्रीम का। अब जी हम क्रीम में देखते हैं जी कलर है जी, जो रेड कलर है वो मैं शामिल करूँगी। ये देखिए, इसी नोज़ल से आप दूसरा फ्लावर भी बनाएं। ये इस नोज़ल से ये देखिए दूसरा फ्लावर मैं इस तरह बनाऊँगी। बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस थोड़ी सी करें तो बहुत इजीली ये कर लें। इस तरह से साइड्स की जो नीचे से रह गई हैं उनको हम छोटे वाले फ्लावर से कवर करते हैं। क्रीम अभी मेल्ट हो रही है, क्योंकि हाथ में पकड़ने से, हाथ की हीट से क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब जी जो क्रीम बच गई थी उसके अंदर जी मैंने रेड कलर शामिल किया है।
اس کو بھی بہت اچھے سے مکس کریں گے اور اسی طرح جی نوزل فٹ کریں گے ہوم میڈ پائپنگ بیگ میں اور بہت ہی خوبصورت سے ہم نے جی اس کے فلاورس کرنے ہیں جی تیار. یہ دیکھیے جی اچھا سے اس کا کلر نکلا ہے. اگر اور ضرورت پڑی یہ دیکھیے جی یہ کلر جلدی رنگ نہیں دے رہے تو اس میں مزید میں تھوڑا سا کلر شامل کروں گی. تو یہ چیک کریں گے, اب کریں گے مکس بہت زبردست طریقے سے. یہ دیکھیں اچھے سے جی میں نے اس کو کر لیا مکس. پھر اس کو بھی پائپنگ بیگ میں جی شفٹ کروں گی اور پھر میں نیکسٹ سین میں آپ کو ملوں گی جہاں میں فلاورس تیار کروں. یہ دیکھیے یہ ہو گیا ہے جو مکس. اب نیکسٹ سین آئے گا جب تب بنیں گے جی فلاورس. یہ دیکھیے جی آگے ہے جی نیکسٹ سین. تو اس میں بھی یہ دیکھیں آپ کو فلاورس بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے امید ہے. یہ دیکھیں جی اسی طرح بیگ میں ڈالا ہے اور فلاورس ہو رہے ہیں جی تیار دھڑا دھڑ. فل کریمی مزیدار کیک. اگر آپ کو یہ اچھی لگے ریسیپی سے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا ورنہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں ملے. تو یہ دیکھیے جہاں گرین کیا تھا اس کے بیچ میں جی ریڈ کلر, گرین اور ریڈ زبردست ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لک آ رہا ہے جی ہمارے کیک کا. بچے اس وقت بہت زیادہ بے چین ہیں کہ یہ جلدی سے تیار ہو اور ہم اس پر اٹیک کریں. بہت بچا بچا کے جی رکھنا پڑتا ہے اس کو. اس کو ہم نے 3 سے 4 گھنٹے فریج میں رکھنا ہے تاکہ اس کی کریم اچھے سے سیٹ ہو جائے. آپ کا اسپنج بالکل بھی ہارڈ نہیں ہوگا کیونکہ وہ فل سوک ہے دودھ سے, ہم نے اسے سوک ہی کیا تھا. یہ دیکھیں جی کہیں کہیں اس سے ریڈ کلر دیں گے, گرین ریڈ کا شیڈ اور ریڈ میں گرین کا ٹچ دیں گے تاکہ آپ کے جو فلاورز ہیں بہت ہی خوبصورت دکھائی دیں. یہ چیک کریں جی ٹاپ پہ جی میں نے اس طرح اسی نوزل سے سیکنڈ شیپ میں فلاورز تیار کیے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور زبردست کیک ہے اور بہت ہی ایزی ریسیپی کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. ہیپی نیو ایئر اور مونیٹائزیشن سیلیبریشن کی خوشی میں. یہ دیکھیں یہ جی مولڈ ہیں تو اس میں جی چاکلیٹ کو میں نے فریز کیا ہے. اب اس کو بڑے آرام سے میں نے نکالنا ہے. یہ دیکھیں جی یہ 12 بجیں گے اور ہیپی نیو ایئر سٹارٹ ہو جائے گا, اسی لیے جی میں نے کلاک کا جو ہے وہ ڈیزائن چوز کیا. دیکھیں جی بج رہے ہیں جی 12. تو اگلا ساتھ ہونے والا شروع. تو ہو گئی ہے جی ہماری ریسیپی ڈن. اگر آپ کو یہ اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow